ये कैसा चुनाव प्रचार चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी का ये वर्ष 2025 का नगर निकाय का जो चुनाव है ये बड़ा ऐतिहासिक होने वाला है और ऐतिहासिक के कई कारण हैं। तीसरी बार हरियाणा में स्पष्ट बहुमत की सरकार और हरियाणा की जीत के बाद चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव हों और उसके बाद अभी फिलहाल हुआ दिल्ली का चुनाव और जो डेट हरियाणा में थी 5-8 वही डेट आई और जो 48 सीटें हरियाणा में आई थी वही 48 दिल्ली में आई और आज एक वातावरण बना है, पूरे देश का वातावरण बना है और ये स्थानीय निकाय के चुनाव के बाद एक नया रिवाज पूरे देश में आने वाला है कि ट्रिपल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बने और इसकी शुरुआत हरियाणा से इस चुनाव में होगी, जहाँ 10 निगम के चुनाव हैं। सभी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाली 12 मार्च को जब परिणाम आएगा और उस परिणाम में जब जीत होगी तो कांग्रेस से फिर उस ईवीएम को कोसने का काम करेगी और आज कांग्रेस के पास उम्मीदवारों का भी काल पड़ा हुआ है। आज उनके पास पार्षद पद के भी टिकट मांगने वाले उनके पास कार्यकर्ता नहीं है। आज बहुत बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता थे, कल संकल्प पत्र रोहतक से जारी हुआ और जब सभा हुई तो 40 ऐसे कार्यकर्ताओं ने जो कांग्रेस पार्टी में कोई 30 साल से, कोई 25 साल से, कोई 40 साल से काम कर रहा था, जिसको हुड्डा साहब अपना गढ़ बताते हैं, उस गढ़ को भी तोड़ने का काम इस निगम के चुनाव में रोहतक से शुरुआत होगी और भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में बने। आज भी कई नेता करनाल में भी नरेंद्र सांगवान, अगर आप जानते होंगे। बिल्कुल जानते हैं, आज पार्टी ज्वाइन भी करी है और यहाँ भी अभी मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम है, यहाँ भी कई ज्वाइनिंग होंगी, आज भी होंगी। पहले भी एक दिन में प्रोग्राम में आया था, उस दिन भी बहुत बड़ी संख्या में बड़े दिग्गज कांग्रेस पार्टी के बीजेपी में शामिल हुए थे और भारतीय जनता पार्टी के परिवार में जो शामिल हुए हैं, ये कारण है देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के गौरव को बढ़ाने का काम किया है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ जन कल्याण की नीतियों को लागू किया है, सर भाजपा उसी का परिणाम कांग्रेस में ही होती जा रही है। भाजपा भी बिल्कुल नहीं है, ये विचारों की पार्टी है, विचारधारा की पार्टी है। जो भारतीय जनता पार्टी के विचार को पसंद करता है, जो भारतीय जनता पार्टी के विचार को अपनाता है, वही बीजेपी में आता है। और कांग्रेस पार्टी तो लूट खसोट की पार्टी थी, अब लूट खसोट बंद हो गई है। जब से 2014 से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, आपको ना सुनने को ना पढ़ने को कोई घोटाला नहीं मिला है। सरकारी पैसे का जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने दुरुपयोग करते हुए बड़े घोटाले किए थे, देश की जनता जागरूक हो चुकी है और 2047 तक जब तक विकसित भारत बनेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसी प्रकार से काम। हिसार में जो आपके ही कई उम्मीदवार चले गए थे कार्यकर्ता, उनको वापस नहीं लिया जा रहा, इसको लेकर कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी बड़ी सैद्धांतिक पार्टी है, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान करने वाली पार्टी। थोड़े दिन पहले चुनाव हुए थे और उस चुनाव में कुछ कार्यकर्ता रास्ता भटक गए थे, उनको हम लेंगे। हम ये नहीं कह रहे उनके लिए दरवाजे बंद हैं, लेकिन इस चुनाव में वो पार्टी के लिए काम करें, वो पार्टी के लिए काम करेंगे, पार्टी को जिताने का काम करेंगे, फिर उनको शामिल करेंगे। और जिन कार्यकर्ताओं ने मन के साथ काम किया, कांग्रेस पार्टी का इतना बड़ा दुष्प्रचार था, कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है, वो तो अपने मंत्रिमंडल भी बांटे बैठे थे। कांग्रेस वाले तो बड़े गफलत में थे, बड़े घमंड में थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ने ज़मीनी स्तर पर काम किया, जनता से संपर्क किया और जनता के विश्वास को जीतते हुए वोट हासिल किए हैं। हम उन कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रखेंगे, उन कार्यकर्ताओं के दिल के ठेस, जिन कार्यकर्ताओं ने पार्टी के लिए काम किया है, जिन्होंने 48 विधायक जिताने का काम किया है, उन कार्यकर्ताओं के मान सम्मान को भी हम रखें।